हेलो बच्चों, आई एम संगीता। मैं संगीता आपके लिए खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा अध्याय 5 से NCERT इंटर क्लास की लेके आई हूँ। फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी देखते हैं। जनसंख्या की स्वास्थ्य पोषण स्थिति और उत्पादन का प्रमुख निर्धारक भोजन है। अतः भोजन का पौष्टिक और सुरक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि असुरक्षित भोजन करने से अनेक प्रकार के खाद्य जनित रोग हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य जनित रोग स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्याएं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार 2015-16 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रतिवर्ष गंभीर दस्त के 9 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। 15-16 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रतिवर्ष गंभीर दस्त के 9 लाख से अधिक मामले सामने आए। खाद्य पदार्थों से होने वाले रोग न केवल मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं, बल्कि इससे व्यापार और पर्यटन को भी अधिक क्षति पहुंचती है और इस कारण धनोपार्जन में हानि, बेरोजगारी और मुकदमेबाजी बढ़ती है। अतः आर्थिक विकास में बाधा आती है। इन कारणों से पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व में वृद्धि हुई है। खाद्य सुरक्षा हेडिंग में देखते हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य पदार्थ अपनी इच्छा अनुसार उपभोक्ता के लिए स्वीकार्य हैं। इस खाद्य सुरक्षा के बारे में जानने के लिए अविशालता, टॉक्सिसिटी और संकट हजार्ड को समझना आवश्यक है। अविशालता क्या है? अविशालता किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की अविशालता या विषैलापन कहते हैं। विशालता ये तो नया शब्द है, ये तो आने की संभावना है। अविशालता या विषैलापन कहते हैं किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट, यानी किसी भी पदार्थ में क्षति या संकट उत्पन्न होता है, उसे अविशालता विषैलापन कहते हैं। संकट यानी खतरा। संकट से तात्पर्य उस सापेक्ष संभावना से कि जब किसी पदार्थ को उसके प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त न किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। यह संकट रासायनिक, भौतिक और जैविक हो सकता है, जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भौतिक संकट ये क्या है? फिजिकल हजार्ड। खाद्य पदार्थों में भौतिक संकट तब उत्पन्न होता है जब कोई भी ऐसा पदार्थ जो सामान्य खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है रोग उत्पन्न कर सकता है या आघात पहुंचा सकता है, जैसे लकड़ी, पत्थर,
कीट के अंश, बाल आदि। भौतिक, ये दिखा रहे हैं चित्र, ये है भौतिक संकट। भौतिक संकट, खाद्य पदार्थों की भौतिक संकट। बाल, ये बाल भी भौतिक संकट में आते हैं। पत्थर भौतिक संकट में आता है। तना और बीज भी भौतिक संकट में आते हैं। हड्डियों के टुकड़े, पंख भौतिक संकट में। दिया सलाई भौतिक संकट है। आभूषण भौतिक संकट है। आभूषण पहनने वाले हैं वो भी भौतिक संकट में आते हैं। कील, नट और बोल्ट भी भौतिक संकट में आते हैं। रेशेदार जूट भी, बटन भी भौतिक संकट में आते हैं। बीड़ी और सिगरेट, ये सभी भौतिक संकट में आते हैं। ये हमें याद कर लेने हैं। तो खाद्य पदार्थों की भौतिक संकट फिर से सुनाती हैं। बाल, पत्थर, तना और बीज, हड्डियाँ के टुकड़े, पंख, दिया सलाई, आभूषण, कील, नट और बोल्ट, रेशेदार जूट, बटन, बीड़ी और दिया सलाई, ये सभी भौतिक संकट में आते हैं। ये है भौतिक संकट। अब आगे देखते हैं रासायनिक संकट। रासायनिक संकट क्या है? केमिकल हजार्ड, ये भी रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं या खाद्य पदार्थों में मिला दिए जाते हैं। इस वर्ग में कीटनाशक, रासायनिक कृषि अवशेष, विषैली धातुएं, खाद्य रंग और अन्य मिलावटी पदार्थ। यहाँ पे ये दिया है, देखो, ये है मिलावटी पदार्थ, कीटनाशक। खाद्य पदार्थों, ये लिखा है खाद्य पदार्थों, सही से नहीं आ रहा। खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक कीटनाशकों के अवशेष, पशु चिकित्सीय अवशेष, अस्वीकृत खाद्य मिलावटें, स्वीकृत खाद्य मिलावटों का अधिकत्व, मिलावट, मार्जन, रसायन। खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट हैं। अब आया जैविक संकट। रसायन संकट यानी रसायन में कीटनाशकों के अवशेष, पशु चिकित्सीय अवशेष, अस्वीकृत खाद्य मिलावटें, स्वीकृत खाद्य मिलावटें का अधिकत्व, मिलावट, मार्जन, रसायन। जैविक संकट, बायोलॉजिकल हर्जन। इसमें जैविक संकट में देखते हैं क्या है बायोलॉजिकल हजार्ड। इसमें विभिन्न जीवधारी शामिल हैं। जैविक संकट में दिखाई देने वाले जीव एवं सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। वे सूक्ष्म जो भोजन से जुड़े होते हैं और रोग पैदा करते हैं, उन्हें खाद्य जनित रोगाणु कहा जाता है। सूक्ष्म जीवी रोगाणु से दो प्रकार के खाद्य जनित रोग होते हैं, संक्रमण और विषाक्तता। ये है संक्रमण और विषाक्तता, ये दिए हैं। खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाली जैविक संकट, ये दिखाई देने वाली जैविक संकट, ये मक्खी, कृमि, तिलचट्टा, कॉकरोच, इल्ली और घुन, ये सभी दिखाई देने वाले जैविक संकट के प्रभावित करते हैं। ये भी जैविक संकट में आते हैं। अब आगे देखते हैं खाद्य संक्रमण। ये है खाद्य संक्रमण। खाद्य संक्रमण में क्या है? खाद्य संक्रमण फूड इन्फेक्शन जीवों के शरीर में अंतर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप होता है, जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। साल्मोनेला इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह जीव जंतुओं के आंत्रछेद इंस्टीट्यूशनल
ट्रैक्ट में मौजूद होता है। कच्चा दूध और अंडे में भी इसके स्रोत हैं। गर्म करने पर साल्मोनेला नष्ट हो जाता है। साल्मोनेला बहुत तेजी से अधिक संख्या में वृद्धि करते हैं और प्रत्येक 20 मिनट में इसकी संख्या दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साल्मोनेला की यानी संख्या कितनी मिनट में दूनी हो जाती है, तो 20 मिनट में। 20 मिनट में किसकी संख्या दूनी हो जाती है, तो साल्मोनेला जीवाणु की। से कौन सा रोग होता है, तो टाइफाइड। खाद्य पदार्थों का संक्रमण है। खाद्य पदार्थों का खाद्य विषाक्तता अविशिता पदार्थ खाद्य विषाक्तता अविशिता। इतना ही कल पढ़ाएंगे, इतना ही। खाद्य अविषाक्तता फूड प्रोसेसिंग खाद्य पदार्थों को पकाने से उनमें उपलब्ध अधिकांश रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ रोगाणु शेष रह जाते हैं जो सामान्य ताप पर उन खाद्य पदार्थों में हानिकारक विष उत्पन्न करते हैं और उन्हें विषाक्त कर देते हैं। प्राय इस स्थिति में खाद्य पदार्थों की दिखावट, रंग, गंध, स्वाद में विशेष परिवर्तन नहीं आता है और इन विषयुक्त खाद्य पदार्थों को खाने से व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस रोगाणु इसका उदाहरण है। ऐसे जीव हवा, धूल और जल में मौजूद होते हैं। ये जीव 50% स्वस्थ व्यक्तियों के नासिका मार्ग, गले और त्वचा तथा बालों में पाए जाते हैं। विभिन्न परजीवी भी संक्रमण का कारण बनते हैं, जैसे सुअर के मांस में फीता कृमि द्वारा संक्रमण। खाद्यों में होने वाले विभिन्न खतरों में जैविक खतरे खाद्य जनित बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारण है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सभी प्रयासों के बावजूद जैविक खाद्य जनित रोगाणु अभी भी एक गंभीर चिंता का विषय है और रोगाणु निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। रोगाणुओं के उत्पन्न कारकों में मानव परपोषी, जंतु परपोषी, मनुष्य एवं स्वयं की पारंपरिक क्रियाएं और पर्यावरण शामिल हैं। उदाहरण के लिए कुपोषण, आय और अन्य परिस्थितियों के कारण परपोषी संवेदनाओं में बदलाव आने से जनसंख्या में नए रोग उत्पन्न होते हैं। क्या खाद्य गुणवत्ता, खाद्य मानक। खाद्य गुणवत्ता तो आती हुई सबको। खाद्य मानक देख लेते हैं क्या है। खाद्य मानक कंपनी मानक, क्षेत्रीय मानक, ये है खाद्य मानक दिखा देता, आप लोग पढ़ लेना। ये खाद्य गुणवत्ता वैश्वीकरण के माध्यम से नए रोगाणुओं से संपर्क हो सकता है। नई जनसंख्या तथा नए भौगोलिक क्षेत्र में रोगाणु उत्पन्न होने की स्थिति पैदा करती है। नोरोवायरस, ये तो सबसे नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ई नए रोगाणुओं के कुछ उदाहरण हैं जिनसे भारत व अन्य देशों में नए संक्रामक रोग हो रहे हैं। कौन सा, नोरोवायरस, रोटा और हेपेटाइटिस ई। कौन सा, हेपेटाइटिस ई। खाद्य गुणवत्ता फूड क्वालिटी में आशय खाद्य पदार्थों के उन गुणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य। खाद्य गुणवत्ता के अंतर्गत नकारात्मक गुण भी शामिल है, जैसे सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा संबंधित खतरे आदि। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा में सकारात्मक गुण भी शामिल है, जैसे रंग, सुगंध, बनावट, आकार, स्वाद आदि। सुरक्षा गुणवत्ता के प्राथमिक
और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विभिन्न देशों की सरकारों ने खाद्य मानक तय किए हैं जो खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। सभी खाद्य सेवा प्रदान कराने वाले वे सभी सेवाएं जो पूर्व तैयारी और पकाने, संसाधन पैक करने और सेवा देने हेतु शामिल हैं, बेहतर निर्माण विधियों को अपनाएं और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इनमें ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं: कच्चे माल और जल की गुणवत्ता, परिसर, कर्मचारी, उपकरणों, खाद्य निर्माण और भंडारण क्षेत्रों की स्वच्छता, उचित ताप पर खाद्य भंडारण, खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान, बेहतर सेवा के तरीके, मानक देख रहे हैं। खाद्य मानक उपभोक्ता के लिए स्वच्छ, पौष्टिक, न्यूट्रिशन एवं अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ प्रयुक्त कराने के लिए तथा विभिन्न देशों के बीच खाद्य पदार्थों का व्यापार बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों, फूड स्टैंडर्ड्स एवं नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। खाद्य मानकों के 4 स्तर हैं: कंपनी मानक, कंपनी स्टैंडर्ड्स। ये मानक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः ये मानक राष्ट्रीय मानकों की ही नकल होती है। क्षेत्रीय मानक, रीजनल स्टैंडर्ड्स, वे मानक जो किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते क्षेत्रीय मानक होते हैं। राष्ट्रीय मानक, नेशनल स्टैंडर्ड्स, वे मानक जो राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। मानक देश की खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित इकाइयों के लिए समान रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वे मानक जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और कोडेक्स एलिमेंटेरियल कमीशन द्वारा विकसित किए जाते अंतर्राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। इस संगठन में सभी सदस्य देशों के उत्पादकों को इन मानकों का पालन करना अनिवार्य है। आज के लिए बस इतना ही। तो ये है हमारा थैंक यू बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ कल।